आज अपन क्लास 6 के चैप्टर 5 प्राइम टाइम में से पेज नंबर 108 में फिगर इट आउट है उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो वहां जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, लेट अस नाउ प्ले द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स। इडली वड़ा गेम में अपन ने डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स देखे थे। इडली के लिए क्या बोला था 3, वड़ा के लिए बोला था 5। दोनों के लिए एक साथ क्या बोला था 3 और 5 के मल्टीपल्स बोले थे, वो उससे पहले देख लिया है। ड्रॉ फिगर सिमिलर टू 5.1 इफ द गेम इज प्लेड अप टू 60। अब वो तो गेम खेला गया, लेकिन अब 60 तक खेला जाए तो उसके लिए क्या होगा ये बताना है अपन को। नंबर्स निकालने हैं 2 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 2 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स। तो ये अपन ने एक बनाया सर्किल, जैसे पहले बनाया था वहां पे बुक में बना हुआ है। इसी तरह से ये 5 के लिए बनाया, कॉमन के लिए यहाँ रख लिया। स्टार्ट करते हैं। में लिखेंगे इस सर्किल में अपन 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 के मल्टीपल्स। तो सबसे पहले अपन 2 के मल्टीपल्स, 2 के मल्टीपल्स में क्या आता है, 2 आता है, 4 आता है, टेबल है 60 तक लिखनी है, ठीक है। और जो कॉमन होगा उसको यहाँ बीच में लिखना है। तो 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर आ गया 10, लेकिन 5 में भी 10 आता है तो यहाँ ये मिडिल में आ जाएगा। क्लियर? अब आगे अपना 8 के बाद में आता है यहाँ 10, तो यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं लिखेंगे अब। फिर लिखेंगे 12, 12 के बाद में 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। तो 20 क्या है 5 के टेबल में भी आता है तो यहाँ लिख दिया 20। तो इसलिए आप क्या करना, स्टार्ट करना यहाँ पे डायरेक्ट ही 5 से। 10 यहाँ आ गया, 15, फिर आ गया 20, यहाँ आ गया, फिर 25, देन 30, 25 के बाद 30, 30 भी आ जाएगा इसकी टेबल में। देखो 2 की टेबल 2 से डिवाइड होता है, क्या अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आएगा। 1 टाइम्स गया, ये आया 1 0, और 2 5 टाइम्स 10, ये आ गया रिमाइंडर 0। इट मीन्स 30 भी डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 30। क्लियर? अब 30 के बाद में यहाँ आ जाएगा 35, फिर आ गया अपना 40। तो यहाँ क्या है, ये 40 भी डिवाइड होता है 2 से, क्योंकि इवन नंबर है, जो भी इवन नंबर है 2 से डिवाइड होंगे। तो ये आ गया 40। अब आ गया अपना 45, फिर देन 50। 50 भी क्या होगा, यहाँ 2 से डिवाइड होगा। करके देख लो आप 50 को 2 से, लास्ट में 0 है, इवन नंबर है तो अपन जरूर डिवाइड हो जाएगा। 0 2 4 6 8 ये वाले नंबर्स डिवाइड होते हैं 2 की टेबल से। 2 टाइम्स गया 4, 1 0 2 5 टाइम्स 25, तो यहाँ आ गया। ये भी यहाँ पे आएगा, 50 भी मिडिल में। अब बचा अपना पास 55, और 60, 60 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। 60 18 के बाद 22, देन 24, 26, 28, 30 इधर आ ही गया। अब यहाँ स्पेस नहीं है, इधर लिखते हैं। 30 के बाद में 32, 32, 34, 36, 38, 40 यहाँ आ ही गया, ठीक है। 42, 44, 46, देन 48, 50 यहाँ आ गया, 52, 54, 56, 58 और 60 यहाँ आ गया। अब अपनी ये टेबल कंप्लीट हो गई, 60 तक अपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप थोड़ा सा बड़ा बना लेना सर्किल को, तो इजी रहेगा। जो कॉमन मल्टीपल्स हैं इनको आप मिडिल में लिखोगे, जो दोनों का पार्ट है कॉमन। और जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो इधर लिखना, मल्टीपल ऑफ 2 यहाँ लिख देना, मल्टीपल ऑफ 2। वैसे भी पता चल रहा है मल्टीपल ऑफ 2, और यहाँ लिख देना मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर? तो इस तरह से आप एग्जाम में करोगे तो बहुत सही रहेगा, आपको इजीली देख सकते हैं टीचर भी कि किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका। इसमें दिया है 3 और 7 का, ठीक है। तो 3 और 7 का करते हैं। वेलकम बैक टू संस्कार मैथ मैजिक। अब बी पार्ट है, उसमें 3 और 7 के मल्टीपल करेंगे। थोड़ा ऊपर कर लिया तो इजी रहेगा करना अपना। अब देखते हैं इसमें क्या है। 3 और 7 के जो मल्टीपल हैं वो पूछे, तो 3 और 7 के मल्टीपल लिखने के लिए यहाँ लिख लो 3 के मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3। और यहाँ लिखेंगे अपन 7 के मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 7। फिर देखो, अब 7 की जो बड़ा नंबर है उसके स्टार्ट करना, वहां से स्टार्ट करना 7, फिर 14। अब 3 का तो क्या होता है 3, यहाँ तक लिख लो 3 6 9, ये इसमें आएगा नहीं। फिर आएगा 12, देन 15, है ना। 7 की टेबल में नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 21, 3 में भी आता है 21, यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट है 28, तो 28 3 में भी आ रहा है, तो ये देखना। सॉरी 28 3 में नहीं आ रहा,
अब अपना क्या आ गया, 28 के बाद में आता है 35, ये 3 के टेबल में नहीं आता है ना। फिर आ गया अपना 49, देन 56। अपन को कहाँ तक लिखना है, अपन को लिखना है 60 तक, तो 63 आ गया ये लास्ट अपना 60 से पहले, ठीक है। अब यहाँ 21 आ गया। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, इसका 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से क्या हो गया इसका, ये हो गया 3, तो अपने कॉमन क्या है, 21 ही आया कॉमन, जो अपन ने मिडिल में लिख दिया। अब 15 के बाद में आता है अपना 18, 18 फिर 21, ये तो अपन ने लिख ही लिया यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 24, फिर 27, फिर 30, 33, 36, 7 का अपन ने पहले लिख लिया, जिससे अपन को पता चल जाए कि कौन सा कॉमन मल्टीपल है जो 3 में भी आ रहा है, वो अपन यहाँ लिखते जाएंगे। फिर 36 के बाद 39, देन 45, 45 के बाद 48, 51, 54, ठीक है, फिर 57 और लास्ट 60। तो यहाँ तक एक भी कॉमन नहीं है, बस क्या कॉमन था अपना 39 के बाद में, ये एक 42 और कॉमन था, ये यहाँ लिख देना था अपन को पहले। 42 कॉमन था तो ये लिख दिया। 42 को 3 से डिवाइड करो तो जा रहा है ये 3 1 टाइम्स और 3 4 टाइम्स 12, तो 0 आ रहा है रिमाइंडर, इट मीन्स ये है। और 7 6 42, ये हो गया 42। तो इसमें देखा अपन ने कौन से कॉमन मल्टीपल है, तो यहाँ लिख दिया अपन ने कॉमन मल्टीपल्स जो हैं, कॉमन मल्टीपल्स 3 और 7 में है, वो है 21 एंड 42। क्लियर। चलिए अब एक और सर्किल बनाते हैं जिसमें क्वेश्चन में पूछा है 4 एंड 6 का, तो वो स्टार्ट करते हैं। है 4 एंड 6, अगर नहीं समझ में आया तो अपन सबसे पहले 4 का टेबल लिख लेना। 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 4 3 टाइम्स 12, फिर आ गया अपना यहाँ पे 6 और फिर 12 यहाँ आता है, तो यहाँ बाद में देखते हैं, अपन पहले इसको लिख लेते हैं। फिर 12 के बाद में आ गया अपना 16, फिर 20, देन 24, 28, फिर 32, 36, 40, 44, फिर 44 के बाद में 48, ठीक है। करके इधर लिखेंगे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ आ गया अपना पहले 12, यहाँ लिख दिया कॉमन मल्टीपल, अगर यहाँ लिख लिया है 12 तो इसको यहाँ से रब कर देना, ठीक है। 12 यहाँ लिख लिया अपन ने, इसको रब कर दो। अब लिखते हैं अपन इसका 6 12 आ गया, 18, 18, फिर देन आएगा तो 24, ये भी कॉमन मल्टीपल था, यहाँ आ गया तो इसको कॉमन भी यहाँ लिख दो। 24 के बाद में यहाँ आ गया 6 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ये कॉमन नहीं है इसमें, ये लिख दिया 30। फिर अपना आ गया यहाँ पे 24 के बाद में आ गया 36, यहाँ आ गया 4 में भी 36 है, 6 में भी आता है 36, कॉमन यहाँ आ गया। अगर कॉमन मल्टीपल है वो यहाँ से हटा देना, ठीक है ना। तो ये कॉमन मल्टीपल यहाँ से हटा दिया, इसको फिर से लिख देते हैं 40, 48, इसको लिखा 40, 32, 32 के बाद में 40, देन 44, 48, ठीक है। अब यहाँ आ गया 30, फिर आ गया अपना इसके बाद में यहाँ 42, 42 इसमें नहीं आ रहा। अब लिखा अपन ने 54, और कॉमन मल्टीपल क्या था इसमें 48 आ गया, कॉमन मल्टीपल है, तो यहाँ से ये कॉमन मल्टीपल है, इसको हटा दो। क्लियर। जो कॉमन मल्टीपल है बस टेबल लिखना है, फिर से समझना ध्यान से, 4 के मल्टीपल ऑफ 4 है या मल्टीपल ऑफ 6 है, या तो 6 की टेबल से स्टार्ट कर दो। 6 6 2 12 है, 4 में भी आता है 12, कॉमन मल्टीपल में लिख लो। इसी तरह 18 आ गया, 30 आ गया, 42, 54 आ गया, 60 तक कंप्लीट हो गए अपने, तो ये आ गया 60, 60 तो 4 में भी आ रहा है, तो यहाँ लिख दिया 60 कॉमन मल्टीपल। अब ये समझ में आ जाना चाहिए कॉमन मल्टीपल ऑफ, जो कॉमन मल्टीपल है किसके, 4 एंड 6 के, वो यहाँ लिखेंगे। मल्टीपल ऑफ 4 इधर इस सर्किल में लिखेंगे, और मल्टीपल ऑफ 6 इस सर्किल में लिखेंगे। क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आए तो इसी तरह से आप लिखोगे, बस टेबल लगती है मल्टीपल में, और कुछ भी नहीं है। कॉमन होगा जो दोनों की टेबल में आ रहा है वो मिडिल में लिख देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।